हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड सभी क्लासों में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में मैं आज आपको पूरे आर्टिकल्स, इनका यूज, आर्टिकल्स की पोजीशन, कहां पे आर्टिकल नहीं लगता यानी नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आर्टिकल्स को हम इंग्लिश में डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे डिटर्मिनर्स कहते हैं। इनका यूज नाउन से पहले किया जाता है, यानी नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें ए और अन आता है, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें दे या दी आता है। इंडेफिनेट यानी कि ये अनिश्चित सिंगुलर नाउन के पहले यूज किया जाता है, और डेफिनेट जो होता है ये निश्चित नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने एक बच्चा देखा, आई साई चाइल्ड। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो कैसा है, इंडेफिनेट है, क्योंकि मैंने एक बच्चा देखा लेकिन कौन सा क्या इसके बारे में पता नहीं है। तो आई साई चाइल्ड, यहाँ पे ए जो है आर्टिकल का यूज हुआ है इस नाउन से पहले। दूसरा हम देखें, बच्चे नटखट है, द चिल्ड्रन आर नॉटी। अब यहाँ जो चिल्ड्रन है नाउन, इसके पहले दे का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये डेफिनेट है यानी कि निश्चित है। बच्चे नटखट है यानी कुछ खास बच्चों की बात हो रही है, कुछ विशेष बच्चों की बात हो रही है, कुछ निश्चित बच्चों की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में भी रखें। जैसे आर्टिकल ए, सामान्य कंडीशन में हम इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए, ठीक है। लेकिन जब हमें सेंटेंस पे या नाउन पे जोर देना हो तो हम ए बोलते हैं, ठीक है, उसको एम्फेटिक बनाने के लिए। और ए एन का सामान्य यूज होता है अन, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में। लेकिन जब इसमें जोर देना हो तो एन हम बोलते हैं। इसी तरह टी एच ई, इसको हम दे या दी बोलते हैं सामान्य कंडीशन में, लेकिन उसको एम्फेटिक बनाना हो तो दी हम उसको बोलेंगे। एक चीज और है, कंसोनेंट से शुरू होने वाली नाउन के पहले हम दे यूज करते हैं, और वोवेल से शुरू होने वाले नाउन के पहले हम दी यूज करते हैं। तो ये सामान्य बातें आप ध्यान रखें। वैसे नॉर्मली हम जो है ए, अन और दे या दी इस तरह से बोलते हैं। दिस इज द गर्ल हु आई मेट यस्टरडे, ये वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था। अब यहाँ पे देखिए, वहां पे जोर दिया जा रहा है कि ये वही लड़की है, ठीक है, नाउन पे जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम दी बोलेंगे, दिस इज दी गर्ल हु आई मेट यस्टरडे। इस तरह से इसको एम्फेटिक बनाने के लिए दी बोला जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और अन। देखिए, ए और अन एक, कोई, प्रति या के हिसाब से, इस सेंस में हम यूज करते हैं। ध्वनि उच्चारण यानी साउंड के अनुसार ए और अन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे अन का यूज हम कहाँ करेंगे, जब वोवेल्स की साउंड होगा, यानी हिंदी में हम कहे ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ए। तो ध्यान रखिएगा, हम सामान्यतः बोलते हैं कि इंग्लिश में ई आई ओ को पहले अन लगा दो और बाकी के ए लगा दो। तो ये गलत है तरीका, हमें उसका हिंदी का साउंड देखना पड़ेगा। देखिए, मैं समझा भी देता हूं यहाँ पे। और आर्टिकल जो ए है इसका यूज हम करते हैं कंसोनेंट साउंड, यानी कै खे गे इस तरह का साउंड आता है तो आप ए का यूज करोगे, एक, कोई, प्रत्यय के हिसाब के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अन, अम्ब्रेला, तो ऐसे शुरू हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एन लग गया। ऐसे इंक पोर्ट, ई से शुरू हुआ, यहाँ पे क्या लग गया, अन लग गया, ठीक है। ऑनेस्ट किससे शुरू हुआ, ऐसे, क्या लग गया, अन लग गया। एम ए किससे शुरू हुआ, ए से, तो क्या लग गया, अन लग गया। अब यहाँ पे देखिए, बॉय, बै से शुरू हुआ तो ए लगा दिया। हॉर्स, है से शुरू हुआ तो ए। बुक, बै से शुरू हुआ तो ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यू आया है पहला, यहाँ पे क्या है, यू आया है हमारा इंग्लिश का लेटर यूनिवर्सिटी, लेकिन जब आप इसको बोलते हो हिंदी में तो यूनिवर्सिटी यानी यू आया है। इसका मतलब ये क्या है, कंसोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि दे रहा है।
तो इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। यही आपको ध्यान देना है। हमें डायरेक्ट क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू देख करके सीधा ए एन लगा देते हैं, तो वो गलत है तरीका। ठीक है, अब जैसे यूरोपियन, यहाँ भी जो है ई आया है, लेकिन अगर इसको हिंदी में देखें तो यू से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे ए का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट, ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचनीय संज्ञा से पहले इनका यूज करते। सामान्यतः हम आर्टिकल ए और अन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। ठीक है, काउंटेबल है, ठीक है, एक है तो एक के सेंस में कर दिया। दिस इज एन ऑक्स, यह एक बैल है। अब ये क्या है, यहां से मतलब वॉवेल की साउंड आ रही है तो यहाँ पे अन लग जाएगा। ठीक है, ये एक बैल है। अब देखिए ए काउ यानी सिंगुलर हो गया। ठीक है, इसके आगे हमने ए लगा दिया, लेकिन अगर प्लूरल है तब इसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये सामान्य कंडीशन में नहीं लगता है, क्योंकि हमारा रूल्स ही क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या अन का यूज करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि हमें आर्टिकल ए और अन का यूज कहां कहां करना है और किस सेंस में करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें पता है कि आर्टिकल का यूज हम नाउन के पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज ए वुमन, यह एक औरत है। वुमन नाउन है और नाउन से पहले हमने आर्टिकल का यूज किया। एक औरत की बात है तो कंसोनेंट साउंड है, इसलिए हमने ए का यूज किया। ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। नाउन क्या है, इंजीनियर, और ई का साउंड है यानी वोवेल का साउंड है, तो हमने अन का यूज कर दिया। ठीक है, अब यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आप पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन लिखोगे। जैसे दिस इज एन ओल्ड वुमन, यह एक बूढ़ी औरत है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या है, वुमन, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव, तो इसके पहले हमें आर्टिकल लगाना है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि नाउन के पहले एडवर्ब भी हो, एडजेक्टिव भी हो, तो फिर आप जो आर्टिकल लगाओगे वो आर्टिकल सबसे पहले लगाओगे, उसके बाद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन लिखोगे। जैसे दिस इज ए वेरी ओल्ड वुमन, दिस इज ए वेरी ओल्ड वुमन, यह एक बहुत बूढ़ी औरत है। तो एडवर्ब क्या है, वेरी एडवर्ब है, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, वुमन हमारी नाउन हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, ए आर्टिकल लगा दिया। कहां पे, एडवर्ब से पहले। अब इस कहानी को समझिए। देखिए आपने यहाँ पे नाउन वुमन है, इसके लिए अन का यूज किया और यहाँ पे ए का यूज किया। ऐसा क्यों, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ए और अन का यूज सबसे पास वाले शब्द के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पास वाला शब्द क्या है, वेरी, तो वेरी के अनुसार हमने लगा दिया। यहाँ पे सबसे पास वाला शब्द क्या है, ओल्ड, और ओल्ड जो है वोवेल का साउंड दे रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे अन लगाना होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब जैसे दिस इज अन एग, यह एक अंडा है, तो एग यानी कि वोवेल का साउंड आ रहा है तो हमने अन लगा दिया। लेकिन दिस इज ये रोटन एग, ये एक सड़ा हुआ अंडा है, तो यहाँ पे नाउन तो ठीक है हमारी एग है, लेकिन उसके पहले रोटन यानी एडजेक्टिव आ गया, तो इसके अनुसार हमें यहाँ पे रे के हिसाब से क्या लगाना है, ए आर्टिकल लगाना। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाइए फोर्थ, क्या कहता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, एज, टू हो, तो फिर आप हाउ, सो, एज, टू, इसके बाद एडजेक्टिव और फिर आर्टिकल का यूज और फिर नाउन लिखोगे। जैसे ही सो फाइन ए मैन, वह बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, सो, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल और फिर नाउन। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो यहाँ पे हाउ, फिर एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, फिर आर्टिकल और फिर नाउन। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, यदि सच या वाट हो सेंटेंस में तो फिर आप आर्टिकल का यूज, इसके बाद आर्टिकल का यूज करोगे, और यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखोगे और उसके बाद नाउन। जैसे व्हाट एन आइडिया, अब यहाँ पे देखिए व्हाट आ गया। ठीक है, अब ये आइडिया नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है तो कोई बात नहीं, नाउन के पहले लगा दो। तो व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। या सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब यहाँ एडजेक्टिव आ गया तो
आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लग जाएगा, ठीक है। ऐसे सच ए मैन एंड माई पार्टनर, तो ऐसा आदमी और मेरा साथी यानी हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमने सच और ए और फिर नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल ए का यूज मिस्टर, मिसिज या मिस और इसके साथ सरनेम दिया हुआ हो तब हम यूज करेंगे। यदि पूरा नाम दिया है तब यूज नहीं करेंगे, केवल सरनेम दिया हुआ हो। जैसे ए मिस्टर जाजोरिया हैड कम, कोई श्री जाजोरिया आया था, तो यहाँ पे देखिए इसके मिस्टर के साथ क्या है, जाजोरिया यानी सरनेम है। ए मिसिज खन्ना केम टू मी, केम टू मीट यू, कोई श्रीमती खन्ना आपसे मिलने आई थी, तो हमने आर्टिकल क्या यूज किया, ए। नेक्स्ट हमारा है जब किसी व्यक्ति की उपमा किसी विशिष्ट व्यक्ति से की जाती है कि तुम तो उसके जैसे हो। जैसे देखिए एग्जांपल देखो, ही इज ए गांधी, वह गांधी है, तो मतलब वो गांधी थोड़ी है वास्तव में, वो गांधी जैसा महान है, लोग उसे गांधी कहते हैं, मतलब उसमें गांधी जैसा कोई गुण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल हम लगा देंगे, ठीक है। यू आर ए लता मंगेशकर, लता मंगेश यानी आप एक लता मंगेशकर हो, तो इसका मतलब वो लता मंगेशकर नहीं है, लता मंगेशकर जैसी है, मतलब गायिका होगी वो, इसलिए लोग उसको लता मंगेशकर कहते हैं। तब हमें आर्टिकल ए या अन का यूज करना है कंसोनेंट या वॉवल्स के अनुसार। नेक्स्ट है जब वर्ब का यूज नाउन की तरह हो, वर्ब का यूज किसकी तरह हो, नाउन की तरह, तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे सी गोज फॉर ए वॉक डेली, यहाँ पे जो वॉक है ये क्या है, वर्ब होती है, आपको पता है वॉक क्या नहीं होता है, चलना, तो ये वर्ब है, लेकिन इसका यूज किसके रूप में हुआ, नाउन के रूप में, तो आर्टिकल लगने से इसका यूज नाउन के रूप में हो गया। नेक्स्ट है संपूर्ण जाति का बोध करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाया जाता है। जैसे ए डॉग इज एन एनिमल, मतलब एक कुत्ता जो है वो जानवर है, कुत्ता क्या है, जानवर है, और सभी कुत्ते जानवर होते हैं, तो सभी यानी पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया हमने ए। एन ऑक्स इज ए लेबरियस एनिमल, यानी बैल जो है एक मेहनती जानवर है, सारे ही बैल मेहनती होते हैं, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो हमने यहाँ पे साउंड के अनुसार क्या लगा दिया, अन जो है आर्टिकल लगा दिया, क्योंकि ऑक्स है, इसके साथ क्या आएगा, अन। नेक्स्ट है प्रत्येक, की दर से या के हिसाब से या प्रति माह या प्रति वर्ष या प्रति सप्ताह, इस सेंस के लिए भी हम आर्टिकल ए या अन का यूज करते। जैसे शुगर सेल्स 40 रुपीज ए किलो, ठीक है ना, तो किस हिसाब से, 40 रुपए किलो के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें ये नाउन के पहले आर्टिकल लगाना होगा, तो चीनी 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। जैसे ही गोज टू जयपुर वंस ए मंथ, मतलब महीने में एक बार, तो हो गया प्रति माह, ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल लगा दिया। दिस बाइक रन 60 किलोमीटर्स एन आवर, यानी ये बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, किस हिसाब से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर, कुछ गिनती वाले शब्दों से पूर्व हम आर्टिकल ए या अन का यूज करते हैं। जैसे 100, 1000, डजन, कपल, मिलियन, क्वार्टर, हाफ, लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, इनके पहले हम आर्टिकल ए या अन का यूज करते हैं। जैसे ही हैज ए 100 रुपीज, उसके पास 100 रुपए है, तो 100 से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज कर दिया। सी हैज ए डजन पेन्स, उसके पास एक दर्जन कलम है, तो डजन से पहले हमने ए का यूज कर दिया। रवि हैज 1.5 किलो, एक और आधा कितना हो गया, 1.5 किलो ऑफ एप्पल्स, रवि के पास 1.5 किलो सेब है, तो हाफ से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया। क्लियर। नेक्स्ट प्रोफेशन यानी व्यवसाय बताने के लिए व्यवसाय से पूर्व हम आर्टिकल ए या अन का यूज करते हैं। जैसे ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, ठीक है, तो टीचर के लिए आ गए यहाँ पे। अमित इज अन एमपी, अमित एक सांसद है, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सी इज ए नर्स, वह एक नर्स है, तो नर्स के लिए हमने आर्टिकल यूज कर दिया, यानी प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा है
एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव होगा और एंड से जुड़े होंगे दो एडजेक्टिव। इसके बाद नाउन होगी, और नाउन कैसी होगी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाना है और दूसरे पे नहीं लगाना। जैसे इसको समझो, ए ब्राउन एंड व्हाइट कैट इज इन द रूम। मतलब यहां पे देखिए, ब्राउन एडजेक्टिव है, व्हाइट भी एडजेक्टिव, दोनों एंड से जुड़े हैं, और यहाँ पे कैट ये क्या है? नाउन है। लेकिन आर्टिकल लगा है केवल पहले वाले एडजेक्टिव के, मतलब पहले वाले एडजेक्टिव के पहले। इसका मतलब क्या है कि ब्राउन और व्हाइट जो बिल्ली है वो एक ही है, उसके दो कलर हो सकते हैं। तो एक ही बिल्ली जो भूरी और सफेद रंग की है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले ले, ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल वाज प्रेजेंट। तो देखिए, इंटेलिजेंट हमारा क्या है? एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव एंड से जुड़ा है, और ये गर्ल यहाँ क्या है? नाउन। लेकिन आर्टिकल जो है पहले वाले एडजेक्टिव से लगा है। इसका मतलब ये जो ब्यूटीफुल और बुद्धिमान लड़की है ना, वो एक ही है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, वही है, एडजेक्टिव दोनों होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल दोनों एडजेक्टिव के आगे होगा। जैसे ए ब्राउन एंड ए व्हाइट कैट आर इन द रूम। अब ये यहाँ पे दो अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करेगी। तो एक ब्राउन है और एक व्हाइट बिल्ली है, दो की बात हो गई अब, क्योंकि दोनों के आगे यहाँ क्या लग गया? आर्टिकल। तो दो बिल्लियां, जो एक भूरे रंग की और एक सफेद रंग की। वैसे ही क्या है? ए ब्यूटीफुल एंड अन इंटेलिजेंट गर्ल वर प्रेजेंट, ये भी दो लड़कियां, क्योंकि दोनों के आगे क्या लग गया? आर्टिकल। तो एक बुद्धिमान और दूसरी इंटेलिजेंट लड़की थी। अब आपको सेंटेंस में अगर उसमें दे दिया जाए पेपर में, तो कैसे पता लगेगा? ध्यान रखिएगा, अगर एक की ही बात होती है तो यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर आती है, ध्यान रखिएगा। और अगर ये दोनों अलग अलग दर्शाता है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी, जैसे यहाँ आ रहा है या वर आया, और यहाँ सिंगुलर थी इज और वाज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हमारा है डेफिनेट आर्टिकल द या दी। क्या है इससे? देखिए, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, और इसका यूज उस नाउन से पहले किया जाता है जो नाउन निश्चित है, या जो नाउन विशेष है, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। अब इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि THE इसका हम प्रोनाउंसिएशन दे भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं सामान्य अवस्था में, और दी हम बोलते हैं जब इसको एम्फेटिक यानी जोर देना हो। एक चीज और है कि दे का यूज हम कंसोनेंट साउंड से पहले करते हैं, और दी का यूज हम वोवेल यानी वोवेल साउंड से पहले करते हैं। जैसे दिस इज द बुक, बुक है, कंसोनेंट साउंड है यानी व्यंजन की ध्वनि है। दिस इज दी ऑक्स, यहाँ पे ए यानी कि ये वोवेल का साउंड है, तो हमने दी यूज किया। लेकिन यदि जोर दिया जाए एम्फेटिक, तो मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल ये, दिस इज द गर्ल हु आई मेट यस्टरडे, ये वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था, यानी इसको एम्फेटिक बना दिया है जोर दे करके। अब इसमें देखिए पहला क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा के पहले हम आर्टिकल दे या दी का यूज करते हैं पूरी जाति का बोध करने के लिए। सिंगुलर कॉमन नाउन होगी यानी जातिवाचक संज्ञा। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। अब हमें पता है कि सभी गाय दूध देती है, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, और यहाँ काउ जो क्या है? सिंगुलर है, तो पहले इसके लगा दो आप द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। सारे ही कुत्ते वफादार होते हैं, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डॉग यहाँ सिंगुलर है यानी एक वचन कॉमन नाउन है, इसलिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में सिंगुलर कॉमन नाउन पूरी जाति के बोध करने के लिए हम आर्टिकल दी के साथ हम आर्टिकल ए या अन का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे द या ए, लाइन इज ए ब्रेव, शेर बहादुर होता है, सभी शेर बहादुर है, पूरी जाति का बोध हो रहा है क्योंकि ये सिंगुलर है। तो आर्टिकल आप द का भी यूज कर सकते हो, ए का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आप स्पेशल इस चीज को समझ लीजिएगा, संपूर्ण जाति के बोध के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द नहीं लगते, ध्यान रखिएगा, केवल सिंगुलर के साथ लगेगा जब संपूर्ण जाति का बोध हो। तो देखिए, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है।
अब भाई देती है, सभी गायें देती है, वो तो पूरी जाति का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ प्लूरल है। ये जो कॉमन नाउन है ये कैसी है? प्लूरल है, और यहाँ सब सिंगुलर थी। दूसरा क्या है? दे का यूज प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है, तो यहाँ रवि से पहले जो है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हनी इज स्वीट, हनी शहद जो है मीठा है। अनकाउंटेबल होता है, शहद हम जानते हैं, तो इसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मिल्क इज यूजफुल, दूध लाभदायक होता है, तो मिल्क भी कैसा है? अनकाउंटेबल होता है, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देखिए दे का यूज उस नाउन के पहले होगा जो खास है, जो निश्चित है, जो पूर्व परिचित है, जिसे वक्ता यानी स्पीकर और श्रोता सुनने वाला पहले से जानते हो, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई खास हो तब वो नाउन कोई सी भी हो, उसके आगे हमें आर्टिकल दे का यूज करना है। देखिए अभी इसको समझिए आप ध्यान से। द विंडो इज ब्रोकन, मतलब खिड़की टूटी है, सिंगुलर है यहाँ पे नाउन, और दे का यूज हुआ है, खिड़की टूटी है, किसी विशेष खिड़की की बात हो रही है, और हमारा नियम भी क्या कहता है? यही, कोई खास खिड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल दे का यूज हो जाएगा। अब देखिए द विंडोज आर ब्रोकन, खिड़कियां टूटी है, खिड़कियां टूटी है। अब एक से ज्यादा खिड़कियां टूटी, लेकिन ये बात भी तो कुछ विशेष खिड़कियों की हो रही है, पूरी खिड़की जाति की तो हो नहीं रही, तो कुछ विशेष खिड़कियों की हो रही है, तो यहाँ प्लूरल होने पर भी हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। क्योंकि पहले लिख दिया कि नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यदि खास है तो, पूर्व परिचित है तो। अब यहाँ पे देखिए विंडोज आर यूजफुल, खिड़कियां उपयोगी होती है। अब ये यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, नाउन कैसा है? प्लूरल, और पूरी जाति का बोध करा रहा है। पहले ही कहा था मैंने, यदि प्लूरल है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखिए द विंडो इज यूजफुल, खिड़की उपयोगी होती है, कैसी है? सिंगुलर है, पूरी जाति का बोध करा रही है, यानी कि सारी खिड़कियां उपयोगी होती है, तो आर्टिकल लग जाएगा द। केवल इस कंडीशन में नहीं लगेगा, ठीक है, और विशेष वाले में तो सब में लगेगा। अब एक और देखिए, द चाइल्ड इज नॉटी, बच्चा शरारती है, किसी विशेष बच्चे की बात हो रही है, आर्टिकल लगा दो द। द चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे शरारती है, तब भी कुछ विशेष बच्चों की बात हो रही है, आर्टिकल लगा दो द। चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे शरारती होते हैं। अब ये सारे बच्चों की बात हो रही है, लेकिन नाउन कैसा है यहाँ पे? प्लूरल, क्योंकि चिल्ड का प्लूरल क्या होगा? सॉरी, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन। तो ये प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। द हनी स्वीट, शहद मीठा है, किसी विशेष शहद की बात होती है, आर्टिकल लगा दो द। द हॉनेस्टी ऑफ ए पुअर मैन इज एडमायरेबल, गरीब आदमी की ईमानदारी प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे विशेष ईमानदारी की बात हो रही, किसकी? गरीब आदमी की, तो आर्टिकल लगेगा द। लेकिन अगर हम सामान्य देखें, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये एक सामान्य बात है, सामान्य जानकारी है, तो इसके पहले, क्योंकि ये कैसा है? अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम सिंपल देखें, गोल्ड इज येलो, बिल्कुल गोल्ड जो है कैसा होता है? येलो। सोना पीला होता है, सामान्य बात है भाई, पीला ही होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड, भारत का सोना अच्छा है, किसी विशेष सोने की बात हो रही, कहां के? भारत के की। अब आर्टिकल क्या लग जाएगा? द। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है इसमें एडजेक्टिव का यूज जब नाउन के रूप में हो, और ये कब होगा? जब एडजेक्टिव के पहले हम द लगाएंगे। जैसे वो कौन कौन से एडजेक्टिव है? जैसे ऑनेस्ट, वाइज, यंग, पुअर, रिच, ओल्ड, वीक, स्ट्रॉन्ग, डेड, सिक, ब्लाइंड, डेफ और डम। ये वो एडजेक्टिव है जिनके पहले द लगाया जाता है, और उसके बाद ये नाउन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, और ये प्लूरल नाउन के रूप में कार्य करते हैं।
जैसे द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग सुखी होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आए, ध्यान रखिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आए तो आर्टिकल ए या अन का यूज होगा, और यदि वही नाउन दूसरी तीसरी बार आए तो द का यूज होगा। जैसे आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। द मोबाइल इज वेरी कॉस्टली, मोबाइल बहुत महंगा है। नाउन क्या है, मोबाइल, पहली बार आया ए का यूज, दोबारा आया द का यूज। ऐसे ही दिस इज ए नॉवल, पहली बार आया ए का यूज, द नॉवल इज इंटरेस्टिंग, दूसरी बार आया द का यूज। नेक्स्ट सीरीज और ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणियों के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द हिमालयाज, द आल्पस, ये पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा पीक्स ऑफ माउंटेन, पर्वत चोटियों के पहले दा नहीं लगता। जैसे ये क्या है, माउंट आबू, माउंट आबू अरावली पर्वत की एक चोटी है, यानी पीक है, तो उसके पहले नहीं लगेगा। माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है, तो पीक ऑफ माउंटेन के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट द का यूज ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी द्वीप समूह के पहले, जैसे द निकोबार्स, द अंडमान्स। लेकिन यहां भी ध्यान रखिएगा सिंगुलर द्वीप के पहले दा नहीं लगेगा। देखिए ये तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, कई सारे आइलैंड मिलकर के यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है, जैसे जावा, सुमात्रा, तो इनके पहले आर्टिकल दा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे ही। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर और मैगजीन के पहले भी द का यूज होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान। नेशनलिटी वर्ड से पहले यानी राष्ट्रीयता, जैसे द इंडियंस, द चाइनीज, द जापानीज, द कोरियन। तो इस तरह से हम नेशनलिटी के लिए भी द का यूज करते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी यानी हमारी जो धार्मिक समुदाय है, जैसे द मुस्लिम, द हिंदू, द क्रिश्चियन, द बौद्ध, तो इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, द का यूज। डेजर्ट, रेगिस्तान से पहले भी, जैसे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। रिवर्स है, नदियां हैं, ओशियन महासागर है, और सी यानी सागर है, इनके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे द गंगा, द नील, नील नदी, द पैसिफिक ओशियन यानी ओशियन हो गया, द अरेबियन सी, अरब सागर हो गया। गल्फ, खाड़ी के पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का यूज किया जाता है, द तबला, द पियानो, द हारमोनियम। ट्रेन, एरोप्लेन और शिप के पहले भी यूज किया जाता है, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस है, मेघदूत है, एरोप्लेन है, टाइटेनिक है, जहाज है, तो इनके पहले हम द का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक बिल्डिंग हो या ऐतिहासिक कोई घटना हो, उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द पानीपत, तो पानीपत क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यानी जहां पे पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। द ताजमहल एक बिल्डिंग हो गई हिस्टोरिकल, ठीक है। द बैटल ऑफ पानीपत, ये क्या है, एक इवेंट हुआ, यानी एक घटना हुई, लड़ाई हुई। प्लैनेट्स, आकाशीय पिंडों से पहले, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, तो इन सब के पहले द का यूज होगा। बड़े पद यानी बड़े पद या बड़ी जो रैंक होती है, उनके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर। तो ये जो बड़ी पोस्ट होती है, इनके लिए हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दिशा के पहले, जब नाउन की तरह यूज हो, यानी जो डायरेक्शन का यूज है वो किसकी तरह, नाउन की तरह यूज हो तब। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य जो है पूर्व में उगता है, तो ईस्ट यहाँ पे दिशा है, डायरेक्शन है, इसके पहले हमने द का यूज किया क्योंकि नाउन के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी ऐसी कौन सी नाउन है जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता या किस कंडीशन में हम नहीं करते हैं, वो हमें देखना है। जैसे देखिए पहला है स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, टेम्पल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, कोर्ट है, बेड है, प्रिजन है।
से पूर्व दा का यूज उस स्थिति में नहीं होता जब वहां जाने का कारण वही हो जिस उद्देश्य से गए हैं। तो मान लीजिए जैसे स्कूल है, स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर पढ़ने के सेंस में हो रहा है तब तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल देखो, ही गोज टू चर्च ऑन संडे, वह संडे को चर्च में जाता है। तो चर्च में जाता है, सामान्य बात है, प्रेयर के लिए जाता होगा, यानी प्रार्थना करने के लिए, तो हमें यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाना चर्च से पहले। ही गोज टू स्कूल एट 7:30 AM, तो स्कूल जाता है वह 7:30 बजे, तो पढ़ने के लिए जाता होगा, स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर उद्देश्य अगर हमारा वहां जाने का और कोई हो तब हमें आर्टिकल लगाना है। अब इस बात को समझो, ही गोज टू द स्कूल टू मीट हिज ब्रदर, तो वह स्कूल जो है अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। तो भाई से मिलने के लिए, अब यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गया, भाई से मिलने के लिए गया, उद्देश्य अलग हो गया, तब आप आर्टिकल यहाँ पे द लगाओगे। सामान्य प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे देखिए, आप जैसे द ए ज्योति इज ए गुड गर्ल, इस तरह का सेंटेंस बनाओगे, गलत है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है ये ज्योति, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। प्लूरल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ए बॉयज, तो ये गलत है। द बुक्स, ये भी गलत है क्योंकि प्लूरल है, तो बॉयज और बुक्स ये सही है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल नहीं लगता। अनकाउंटेबल, जैसे यहाँ पे वाटर के पहले आप ए या दा लगा दो, गलत है। कॉफी के पहले दे या ए लगा दो, गलत है। वाटर और कॉफी, गोल्ड जो भी है वही होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन का यूज काउंटेबल नाउन की तरह हो तब आर्टिकल लगेगा। जैसे ए ग्लास ऑफ वाटर, अब ये पानी का एक गिलास हो गया, काउंटेबल है। अगर वाटर था तब तो काउंटेबल नहीं था, ये अनकाउंटेबल था। लेकिन ए ग्लास ऑफ वाटर, अब एक गिलास की बात होगी तो अब आप आर्टिकल लगाओगे। जैसे ए कप ऑफ कॉफी, एक कप की बात हो गई, काउंटेबल हो गया, अब आप आर्टिकल लगा दो। नेक्स्ट है खाने के नाम। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ही गेव ए डिनर, तो ये गलत हो जाएगा। हैव ए ब्रेकफास्ट, ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा सही? ही गेव डिनर, हैव ब्रेकफास्ट, यानी आर्टिकल नहीं लगेगा। खाने के नाम के पहले एडजेक्टिव होने पर आर्टिकल लगेगा। जैसे माई वाइफ गेव मी ए गुड ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट जो है इसके खाने के नाम, इसके पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव गुड आ गया, अब यहाँ पे आर्टिकल लग जाएगा। केवल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे देखिए सी इज अनऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? आर्टिकल है, तो आर्टिकल के पहले लगेगा ही नहीं, क्योंकि नाउन भी होनी चाहिए। तो या तो सेंटेंस ये होगा सी इज ऑनेस्ट, क्योंकि आर्टिकल नहीं लगेगा, या फिर इसके आगे कोई नाउन हो, जैसे सी इज अनऑनेस्ट गर्ल, अब यहाँ पे आर्टिकल लग जाएगा क्योंकि नाउन आ गया। ठीक है। नेम ऑफ डेज एंड मंथ, दिन और महीनों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे टुडे इज द मंडे, आप लिख दो, गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे? टुडे इज मंडे। खेल के नाम, गेम्स, स्पोर्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे आई प्ले द फुटबॉल, नहीं लगा सकते, गलत है, आई प्ले फुटबॉल लिखना पड़ेगा, ये सही है। बीमारियों के नाम, डिजीज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे रवि सफरिंग फ्रॉम फीवर, रवि बुखार से पीड़ित है, तो यहाँ फीवर के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन कुछ बीमारियां हैं, जैसे मम्स है, मिजल्स है, के पहले आर्टिकल लगता है द। जैसे द मिजल्स इज कंटेंजियस कैंसर, क्योंकि मिजल से जो है एक है, मिजल्स या हम कहें मम्स, इस तरह के जो है रोग, इनके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, एक संक्रामक है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज, तो क्या आया? काइंड ऑफ, इसके बाद वाला नाउन ये रहा, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगना है, क्योंकि क्या आ गया? वर्ड काइंड ऑफ। सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर के बाद नाउन हो तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे सी इज इलेक्टेड एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ इलेक्ट आ गया, तो इसके बाद जो नाउन है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा।
वी मेड हिम मॉनिटर, ही मेड हिम मॉनिटर, मेड आ गया तो यहाँ नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। नेम ऑफ सीजन, ऋतुओं के पहले आर्टिकल नहीं लगता, जैसे दीज आर समर स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे समर आ गया इसलिए यहाँ इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। फेस्टिवल, त्योहार के पहले आर्टिकल नहीं लगता, जैसे वी विल सेलिब्रेट दीपावली इन जयपुर, हम जयपुर में दीपावली सेलिब्रेट करेंगे तो दीपावली से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति, शहर, जिला, राज्य, देश, महाद्वीप के पहले आर्टिकल नहीं लगता, जैसे ज्योति लिव्स इन मुंबई, या फिर हम कहें ये तो शहर हो गया, या जापान कहें देश हो गया, एशिया जैसे महाद्वीप हो गया, राजस्थान है स्टेट हो गया, जयपुर है कोई क्या हो गया, ये भी एक सिटी हो गई, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगना है। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी देश के साथ स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिक जुड़ा हो तब दा लगेगा, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज, भाषा के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे ही नोज इंग्लिश, हिंदी या तमिल, तो कोई सी भाषा हो इनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा, मैंने पूरा टॉपिक समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।